श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। भगवान के प्यारे भक्तों के जो चरित्र का हम वर्णन कर रहे हैं, तो आज मुझे ऐसे प्रेरणा हुई कि हमारे आश्रम में यहाँ बहुत सारे छोटे बच्चे, युवा लड़के युवा लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो इन सबों को देखकर मुझे ऐसे प्रेरणा हुई कि आज हम भक्त ध्रुव के विषय चर्चा करेंगे। ये चरित्र आप लोग के कोई नया नहीं है। हमारे भारतवर्ष में भगवान के अनेकों अनेक प्यारे भक्त हो चुके हैं, और यदि उनके विषय सुनाए तो पूरी उम्र कम पड़ जाती है। एक से एक महापुरुष। यदि हम वृंदावन में देखें तो एक से एक महापुरुष पड़े हैं। पिसी माँ की कथा ले लो, दुर्गी माँ की कथा ले लो, और आनंदी माँ की कथा ले लो, गवारिया बाबा की कथा ले लो, फूल बाबा की कथा ले लो, पागल बाबा की कथा ले लो। बहुत सारे एक से एक वृंदावन में महाप्रभु के ऐसे प्रिय। रूप सनातन ले लो, एक से एक है। और तो और शिला प्रभुपाद ले लो, एक से एक महाप्रभु पुरुष पड़े। शिला भक्तिपाद ले लो, एक से एक महापुरुष। शिला भक्तिपाद का जीवन चरित्र भी कोई कम नहीं है किसी से। लेकिन आज मुझे ऐसे प्रेरणा हुई कि हम ध्रुव महाराज के विषय चर्चा करेंगे। इस ध्रुव महाराज के जीवन चरित्र से हम इस बात को समझ सकते हैं कि भगवान के अतिरिक्त कोई किसी का सहारा नहीं बन सकता, कोई भी नहीं बन सकता। एक भगवान है जो सबका सहारा है। जिस तरह से परिवार में चाचा, मामा, बुआ, मौसी कुछ करे ना करे, पिता को तो करना ही पड़ता है। यहां तक कि भाई बहन भी कुछ ना करे, लेकिन पिता को तो करना ही पड़ता है। ऐसे संसार में हमारे लिए कुछ करे या कोई न करे, लेकिन कृष्ण है जो सबके लिए सब कुछ करते हैं, सबके लिए सब कुछ करते हैं। और हम सब जो भी हम हैं, कोई ना कोई एक ऐसा सहारा ढूंढते हैं जो परमानेंट हो, परमानेंट हो। इसलिए हमारे बच्चे भी जॉब भी ऐसी ढूंढते जो परमानेंट हो। इसलिए आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब की बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि वो परमानेंट होती है और न जाने कितनी फैसिलिटीज मिलती है। यहां तक कि रिटायर्ड होने के बाद पेंशन भी मिलता है और बहुत सारी सहूलतें मिलती है, क्योंकि वो सरकार है। इसी तरह से जिनको सौभाग्य मिला भगवान की नौकरी करने का, वास्तव में हम बहुत सारी चीजों को रियलाइज नहीं कर पाते हैं। हम आ रहे हैं ध्रुव चरित्र पे, लेकिन
ये जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो समझो। आपने कोकोनट वाटर कभी पिया है? पिया है ना? नारियल पानी हमारे भारतीयों की बहुत फेवरेट है। अब आप देखोगे कि नारियल कितना सख्त है, कितना सख्त नारियल है। अब उसमें से क्या निकलता है? पानी। अब वो पानी किसका कहलाता है? बोलो भाई, आप आज बोलोगे तो अच्छा लगेगा। हम कहते हैं क्या पियोगे? नारियल पानी। तो पानी किसका है? नारियल का। क्यों हमने नारियल पानी कहा? क्योंकि वो नारियल से निकला, इसलिए वो क्या कहलाया? नारियल पानी। क्योंकि वो नारियल से निकला, इसलिए नारियल पानी कहलाया। अब नारियल से निकला इसलिए वो नारियल पानी है। नारियल में आया कहां से? क्योंकि यदि आप नारियल को तोड़ोगे और पीना चाहोगे तो उसमें एक होल करना पड़ता है। तो मतलब होल क्या? तो उसमें से पानी निकला। लेकिन जनरली नारियल को देखो तो उसमें कोई होल होता नहीं है, तो उसमें पानी आया कहां से? भाई निकालने के लिए हमें होल करना पड़ा, उसमें छेद करना पड़ा, उसमें सुराख करना पड़ा, तब पानी निकला। और वैसे देखे तो वो बिल्कुल पैक है, तो उसमें पानी आया कहां से? अब नारियल में से निकला तो क्या कहलाया? नारियल पानी। अगर पूछा जाए ये क्या है, तो हम कहते हैं नारियल का पानी है। मतलब किसका पानी है? नारियल का पानी है। लेकिन नारियल में कहां से आया? नारियल में पानी कहां से आया? आज मैं आपको रूट में लेकर जाना चाहता हूं। क्योंकि जो फिलॉसफी है, देखिए, कथा है, कहानियां है, चरित्र है, ये सब अपनी जगह है। इससे हमें प्रेरणा मिलती है, इंस्पिरेशन मिलता है। लेकिन जब तक हमें फिलॉसफी का पता नहीं चलेगा कि व्हाट इज द फिलॉसफी बिहाइंड इट, उसके पीछे का फलसफा क्या है, फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, उसकी रूट क्या है, रूट कॉज क्या है, तब जाके पता पड़ेगा। तो हमें नारियल से पानी मिला, इसलिए उसको क्या कहलाया? नारियल पानी, नारियल का पानी। लेकिन क्या वो वाकई नारियल का पानी? क्या वाकई वो नारियल का पानी है? आइए थोड़ा समझे, फिर हम गुरु चरित्र पे चलते हैं। क्योंकि कुछ समझे बिना सुनना उतना फायदेमंद नहीं होता है। मैंने कहा था ना कि सुनी हुई बातें सुनाने के काम आती, समझी हुई बातें जीने के काम आती है। तो आइए हम बात सुनेंगे जरूर, लेकिन पहले उसके थोड़ा सा समझ लेते हैं कि नारियल पानी इसलिए कहलाए कि वो नारियल से निकला। लेकिन नारियल में कहीं से तो आया है, तभी तो निकला। तो नारियल में पानी कहां से आया? तो हमने देखा कि नारियल में पानी कब आया? जब वो वृक्ष के साथ जुड़ा था। यदि हम विज्ञान को पढ़े, विज्ञान को समझे, साइंस को पढ़े, तो साइंस में बायोलॉजी है। कोई पढ़ा है? पढ़ रहे हो बच्चों बायोलॉजी? कोई? हमारे बच्चे मोस्टली कॉमर्स ले रहे हैं। बायोलॉजी में जोलॉजी है और एक बॉटनी है ना? तो ये वृक्ष पौधे बॉटनी में आते हैं। तो मैं जब पढ़ता था तो ऐसा था कि जो भी वृक्ष में फल फूल में
जो मॉइस्चर होता है, जो पानी होता है, वो एक्चुअल वृक्ष के जो जड़ है वो जमीन से निकालती है। जमीन से निकालती है, लेकिन वो जमीन से जो पानी निकालता कौन है? जड़, उसकी रूट। फिर रूट उसमें से पानी लेती है और वो पानी उसके तने, तना समझते हैं उसको क्या बोलते हैं, उसमें फिर वो ऐसे ऊपर बढ़ता है। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि वैसे ग्रेविटी पावर क्या करता है, नीचे लाता है, लेकिन वृक्ष में फल कहाँ होते हैं? तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी पावर है ना? कौन सा पावर है? उसके अगेंस्ट है। तो अगेंस्ट जाने के लिए फोर्स चाहिए। ग्रेविटी पावर जो है उसके अगेंस्ट जाने के लिए फोर्स चाहिए, जस्ट लाइक ए मोटर, तभी तो पानी ऊपर जाता है। तो ये कौन सी मोटर लगी है जो जमीन से पानी को जैसे बोरवेल, उसमें एक पंप लगा होता है जो जमीन से पानी खींचता है और ऊपर चढ़ाता है। तो इस वृक्ष में कौन सा मोटर है जो जमीन से पानी खींचती है? वृक्ष जो 20, 25, 30 फुट, 50 फुट, कभी कभी तो 60, 70 फुट भी ऊंचा होता है नारियल का, 50, 60 फीट तो नॉर्मली होता है। तो यहां से पानी 50, 60 फुट कौन ऊपर पहुंचाता है? और फिर हर एक शाखा में जहां जहां नारियल है वहां कौन सप्लाई करता है? पहली बात। दूसरी बात, यदि नीचे से मोटर ऊपर पानी सप्लाई करे तो टैंक कभी कभी क्या होता है, ओवरफ्लो हो जाता है। लेकिन आज तक नारियल कभी ओवरफ्लो नहीं है, उतना का उतना पानी है। कभी बच्चों, आप जो भी यहां सुन रहे हैं, कभी सोचा है कि ये कौन करता है? भाई खुद ब खुद तो होने वाला है नहीं, तो फिर करता कौन है? ये करता कौन है? एक बात बताऊं, जनरली आप लोग को बताओ, जब हम पिज्जा खाते हैं, ओ पिज्जा, वाह, आज मैं सत्संग के बाद खाऊंगा। जब हम पिज्जा खाते हैं तो एटलीस्ट ये पता होता है कि ये पिज्जा हट का है या डोमिनोज का है या लापिनो का है। एक तो पता होता है ना बाबा, खाते हैं तो पता तो होता है कि ये इसका पिज्जा है, एटलीस्ट जानकारी तो होती है ना। इस तरह से कभी पता पड़ा है कि ये पानी जो नारियल में आया कहलाता नारियल पानी, लेकिन है किसका पानी? पिज्जा हट का है, मतलब इस पिज्जा को किसने बनाया? पिज्जा हट ने बनाया। डोमिनोज का है, इसका मतलब इस पिज्जा को किसने बनाया? डोमिनोज ने बनाया। तो ये नारियल का पानी है, तो नारियल को किसने बनाया? ये छोटे छोटे क्वेश्चन है। इन छोटे छोटे क्वेश्चन से हमें रियलाइजेशन आती है, और जब रियलाइजेशन आती है तो हम स्टार्ट कहां से हुए बच्चों? बोलो, स्टार्ट कहां से हुए हम? नारियल से। नारियल से पहुंचे कहां पर? जड़ में। तब पता पड़ा। ऐसे संसार से चलते चलते पहुंचो संसार की जड़ में, तब पता चलेगा। और जब हम संसार के रूट में जाते हैं तो जवाब मिलता है वासुदेव सर्वभूति, ऑल कॉजेस, ऑल कॉजेस ऑफ ऑल कॉज, कृष्ण कृष्ण। और जिसने इस बात को समझ लिया, फिर और कहीं वो भटकेगा नहीं, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि कृष्ण ही सर्व कारण कारणम है। और जब सर्व कारण कारणम कृष्ण ही है, तो फिर सीधा उसकी
शरण में जाता है। एक फिर से, हम मोस्टली बिजनेस कम्युनिटी है, फिर आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। हम मान लो, क्या मान लो, एक बिस्कुट का पैकेट है, पार्ले जी। हम बहुत लोग खाते हैं पार्ले जी बिस्किट। हम लेते हैं शॉपकीपर से, यानी जो हमारे यहाँ भी बाहर निकलेंगे बहुत सारे जनरल स्टोर है, किराने स्टोर है, हम वहां से क्या लेंगे? पार्ले जी। अब पार्ले जी हमने बिस्कुट लिया शॉपकीपर से। अब शॉपकीपर किससे लेता है? होलसेलर से। अब जब होलसेलर से लेंगे तो हो सकता है 1-8 रुपया कम मिले। फिर हम होलसेलर से जाते जाते पहुंचे किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर के पास। हाँ, ये सबको पता है, क्योंकि ये सब तो हमारे ब्लड में डाल दिया गया है। तभी तो हम कहते हैं, हमारे यहां तो कहावत है, नीच नौकरी उत्तम व्यापार, है ना? नीच नौकरी उत्तम व्यापार, करे बेड़ा पार, आयो लाल। ये तो हमारा बचपन से सुनते आए, कोई नई बात थोड़ी है, तो बचपन से सुनते आए, इसलिए इसमें हम मास्टर है सब। तो हम पहुंचे किसके पास? डिस्ट्रीब्यूटर, जो सबको बांटता है। अब डिस्ट्रीब्यूटर कहां से लेता है? मैन्युफैक्चरर के पास, जो उसको बनाता है। अब वो बनाता किससे? रॉ मटेरियल, वो कहां से आता है? भाई पहले तो हम समझे रॉ मटेरियल क्या होता है। तो सबसे बड़ा कंटेन उसका व्हीट है, सबसे बड़ा कंटेन उसका व्हीट है। तो मेन कंटेंट को, फिर शुगर है, फिर एसेंस है, फिर बेकिंग सोडा है। ये बिस्कुट का फार्मूला, ये ब्रेड का फार्मूला इस टाइप का ही होता है। तो अब मेन कंटेंट किसका है? उसका क्या है? व्हीट। अब व्हीट कहां से आया? कहां से आया व्हीट? खेत से आया। अब वो खेत में कहां से आया? वो तो जमीन है, उसमें तो सिंपली मट्टी है। अब मट्टी खा सकते हो? मट्टी खा नहीं सकते हो, लेकिन मट्टी से जो गंदम निकला वो टेस्ट से खाओगे। तो उस मट्टी में गंदम किसने डाला? किसान तो डाल नहीं सकते, वो तो बीज डालेगा। और वो एक बीज से अनेकों अनेक गंदम कहां से आ गए? पता चला, कॉज ऑफ कृष्ण, सर्व कारण कारणम भगवान, जो ये करता है। तो अगर हम जाएंगे सबकी जड़ में, तो अंत में वो जड़ समाप्त कहाँ होगी? कृष्ण पे होगी, भगवान पे होगी, ईश्वर पे होगी, परमात्मा पे होगी। और जब हम रिटेलर को छोड़ेंगे, होलसेलर को छोड़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ेंगे, सीधा मैन्युफैक्चरर के पास जाएंगे, तो वहां तो कोई कमी ही नहीं है, क्योंकि 24 घंटे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। भाई जैसे हम यदि वो रिटेलर से कहे 500 पैकेट देंगे चाहिए, तो क्या बोलेंगे? भाई रुको, कल दूंगा, आज ऑर्डर दूंगा तो कल आ जाएंगे। तो ऑर्डर किसको देगा वो? अर्थात किससे मांगेगा वो? होलसेलर से। होलसेलर पहले अपना स्टॉक देखेगा, इतना है क्या, फिर बोलेगा रुको 2-3 दिन डिस्ट्रीब्यूटर से बोलता हूं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर का एक अपना कोटा होता है, पता है, सब माल एक ही डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं देती कंपनी। फिर डिस्ट्रीब्यूटर का अपना कोटा होता है। लेकिन अगर आप मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, अनलिमिटेड, ऐसे जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, वहां तो कोई कमी ही नहीं है। और इन महापुरुषों ने, जिनका हम चरित्र सुनते हैं, उन्होंने मैन्युफैक्चरर को ढूंढा। उन्होंने किसको ढूंढा? मैन्युफैक्चरर को ढूंढा, अर्थात भगवान। और वहां जाकर उन्होंने शरणागत ली, वहां जाकर उनसे मांगा। ऐसे ही एक भक्त है,
ध्रुव, ये तो भागवत की कथा है और अद्भुत चरित्र है। इस चरित्र को सुन के मैंने कहा ना, इन महापुरुषों का चरित्र सुनने के हमारा चरित्र अच्छा हो जाता है, हमारा चरित्र पवित्र हो जाता है। अब भक्त ध्रुव एक राजा के यहां पैदा हुए जिनका नाम था राजा उतानपाद। भागवत की कथा है। राजा उतानपाद के घर ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की मां का नाम सुनीति था, लेकिन ध्रुव की एक सौतीली मां भी थी जिसका नाम सुरुचि था। सुरुचि, दो माएं थी, एक उसकी अपनी, एक सौतेली मां। अब एक दिन भक्त ध्रुव, जो मुश्किल से 5-6 वर्ष के होंगे, मुश्किल से 5-6 वर्ष के होंगे, बस इतने ही छोटे बालक थे, और ऐसे अपने पिता राजा उतानपाद की गोदी में बैठे थे। तो जब राजा उतानपाद की गोदी में बैठे थे तो उनकी सौतेली मां को बड़ा गुस्सा आया। सौतेली मां को बड़ा गुस्सा आया और बहुत डांटा, और राजा उतानपाद चुप रहे, क्योंकि जब मां दूसरी होती है तो बाप तीसरा हो जाता है। आई समझो। इसलिए मैं कहता हूं, भगवान से दुआ करता हूं कि बचपन में किसी की मां ना मरे, वो साया होना चाहिए। क्योंकि बचपन में जिनकी माएं गुजर जाती है, उन बच्चों का जीवन बड़ा कष्टदायक और बहुत स्ट्रगल वाला होता है। आपको भले ही आपकी मां कभी गुस्सा करते देखे, कभी डांटती दिखे, कभी कैसे भी हो, लेकिन याद रखना, आपका बहुत बड़ा वो शेल्टर है, बहुत बड़ा शेल्टर है। मैं युवा पीढ़ी से कहता हूं, क्योंकि जब दूसरी मां आती है तो बाप तीसरे जैसा बन जाता है, फिर वो विवश हो जाता है अपनी दूसरी बीवी के कारण। श्री राधे। राजा उतानपाद ने एक अक्षर नहीं बोला, और सुरुचि ने कहा, ध्रुव इस गोदी से उतर जाओ। उसने कहा, मेरे पिता है। बोला, अगर तुम्हें इस गोदी में बैठने का शौक है तो मेरी कोख से जन्म लो, ऐसे तुम्हें बैठने नहीं दूंगी। और छोटे ध्रुव को गोदी से नीचे उतार दिया। आज बच्चों को खास सुनना है, क्योंकि हमारे बच्चे वेस्टर्न वर्ल्ड और मॉडर्नाइज हो चुके हैं, इसलिए उनको अपना कल्चर, अपनी संस्कृति, अपना इतिहास कुछ पता नहीं है। उनको ये तो पता है कि शांता, क्या बोलते हैं, शांता क्लोज, सेंटा, हाँ वो क्या है पता है, वैलेंटाइन क्या है वो पता है, आजकल तो हेलोविन आ गया है। अब ऐसे वो यूरोप और अमेरिका में तो जाओ तो वहां पर वो मिलता है, क्या मास्क मिलते हैं, कपड़े पहनते हैं डरावने। तो ध्रुव महाराज बहुत रोते हुए अपने पापा, अपने पिता की गोद से उतर गए, और उतर के सीधा अपनी मां के पास पहुंचा और मां से कहा, मां क्या मैं अपने पिता की गोद में बैठ नहीं सकता हूं क्या? वो मेरे पिता है। कहा, हाँ बेटा, तुम क्यों नहीं अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो, तुम्हारे पिता है वो। तो मां, फिर क्यों नहीं बैठने दिया गया मुझे? छोटा बालक इनोसेंट था। कहा, बेटा इस समय हम मजबूर है बेटा, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारी दूसरी मां के पूरे मोहवश में पड़ चुके हैं और उसके मोह जाल में फंस चुके हैं, और उसके कारण तुम्हारे पिता हमारी बात नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो उस स्त्री के पूरी तरह से वश में आ चुके हैं, इसलिए हमारी बात नहीं सुनेंगे बेटा। तो मां,
फिर ये मेरे पिता की गोद में बैठना यदि मेरा अधिकार है तो आप दिलाओ मेरा अधिकार। गुरु ने अपनी मां से कहा, बेटा तुम्हारे पिता राजा हैं और हम उनके सामने कमजोर हैं, इसलिए मैं ये तुम्हारा अधिकार नहीं दिला सकती हूं बेटा। तो फिर कौन मेरा अधिकार दिलाएगा? क्योंकि ध्रुव भी तो राजा का ही बेटा था, तो वो था तो सही उसमें स्पार्क। कहा फिर मेरा अधिकार कौन दिलाएगा मां? कहा बेटा भगवान ही दिला सकता है, और कौन दिलाएगा? क्यों? कि जिनका कोई नहीं है उनका ईश्वर है। और ये बात सच्ची है। आप ये जो संगत पूरा परिवार बैठा है, एक बात याद रखो, हरि कथा कीर्तन हरि भजन हरि नाम के माध्यम से हमें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सहारा मिला है। वो अभी नहीं पता पड़ेगा आपको। एक बहुत बड़ा सहारा, एक बहुत बड़ा शेल्टर है। मन में एक प्रकार की तसल्ली है, एक आदत है कि जब कोई नहीं होगा तो एक होगा जो हमें कभी छोड़ने वाला नहीं। क्यों? वी ऑल मेड बाई हिम। उसी ने तो हमें बनाया, उसी ने हमें बनाया। देखो, मां सिर्फ हमें जन्म दे सकती है, एक प्रोसेस है जन्म का, वो दे सकती है, लेकिन जीवन कौन देता है? जीवन भगवान देते हैं। अगर भगवान जीवन ना दे तो मां जन्म देगी, लेकिन वो जन्म किस काम का होगा? उस बच्चे को सीधा शमशान डाल देंगे, क्योंकि वो बच्चा मरा हुआ होगा। आज जब हमारी मां ने हमें जन्म दिया तो हमारी छठी मनाई क्योंकि हम जिंदा थे, हमें घर लाया गया क्योंकि हम जिंदा थे, हमारा नाम रखा गया क्योंकि हम जिंदा थे। नहीं तो हॉस्पिटल से ही कहां ले जाते? सीधा शमशान, और डाल देते मट्टी में। आई समझ में? इसलिए मां को क्रेडिट है, बहुत बड़ा क्रेडिट है जन्म देने का, लेकिन उससे बड़ा क्रेडिट मेरे हरि को है जिसने जीवन दिया। मां यदि जन्मदाता है तो मेरा हरि जीवन दाता है। ये जन्मदाता है तो वो जीवन दाता है। यानी रूट कॉज क्या है? जीवन है, जन्म नहीं है। जीवन था तो जन्म हुआ, और जीवन ना होता तो डॉक्टर क्या कहता है पता है? आजकल तो 3 महीने के बाद सोनोग्राफी, मेरे को ये भी पता है, सीधा गायनिक बोलते हैं अब 3 महीने हो गए, 90 डेज हुए, जाके सोनोग्राफी करवाओ। फिर डॉक्टर देखता है, क्या देखता है? हार्ट बीट सही है, ग्रोथ सही है, सारे शरीर के पार्ट्स सही है, तो डॉक्टर कहता ठीक है। अगर उसमें हार्ट बीट सही ना चले, कोई बॉडी के ऑर्गन पार्ट्स ठीक ना हो, और हार्ट बीट बिल्कुल ना चलती हो, तो डॉक्टर बोलेगा बच्चे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं है। तो बोला अब ये बच्चा किसी काम का नहीं है, तो क्या करो? बोला इस बच्चे को अबॉर्ट करवा लो, क्योंकि है ही नहीं, बच्चा मर चुका है, ग्रोथ भी नहीं है, कुछ जान नहीं है, हार्ट बीटिंग नहीं है, समाप्त है। तो मां ने जन्म कब दिया? जब मेरे ईश्वर ने जीवन दिया। ये बात याद रखना। जन्म तो हुआ कब? जब हमारी ग्रोथ हुई ठीक तरह से, और वो ग्रोथ कब हुई? जब जीवन था। ये छोटी छोटी चीजें याद रखो, तब आपकी श्रद्धा मेरे ठाकुर में अटूट हो जाएगी कि जिसने मां के पेट में हमारा ग्रोथ करवाई, वो हमारे करियर को भी ग्रोथ करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? लोग कहते हैं मेरे करियर में ग्रोथ नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? जरूर आएगी। यदि आप भगवान पे आधारित हो और भगवत गीता के संदेश को समझा है। क्या संदेश को समझा? यत्रो योगेश्वर कृष्णो
यत्रो पार्थो धनुर्धर। धनुर्धर मतलब, धनुर मतलब क्या है? धनुर क्या है? धनुर तीर कमान, उसको एरो बोलते हैं। एरो और बो एंड एरो एक वेपन है, एक हथियार है। तो भगवान गीता में कहा गया यत्रो पार्थ धनुर्धर, यह भी कह सकते यत्रो पार्थ, लेकिन साथ में धनुर्धर का मतलब है कि भगवान अपने भक्त को खाली हाथ देखना पसंद नहीं करता। इतना याद रखना, भगवान अपने भक्त को खाली हाथ देखना पसंद नहीं करता, उसके हाथ में कोई ना कोई वेपन देखना चाहता है। What is the definition of weapon? जिससे आदमी अपना क्या कर सके? अपना डिफेंस कर सके, अपने आप को बचा सके, सरवाइव कर सके। और आज अपने आप को बचाने के लिए, अपना डिफेंस करने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए आज हथियार बदल चुके हैं। आज हमारा सबसे बड़ा हथियार, यदि हम स्टूडेंट है तो हमारे बुक्स है। ये हमारे बुक्स हमारा बहुत बड़ा हथियार है। हमारी डिग्री हमारा बहुत बड़ा वेपन है। इस डिग्री से हम आज 2024 में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। वेपन का मतलब ही है अपने आप को क्या करना? अपने आप को बचाना, अपना डिफेंस करना और सरवाइव करना। तो आज आप सरवाइव कैसे करोगे? तीर कमान रख के तो सरवाइव करोगे नहीं। तलवार बर्छी आप भाले उठा के तो सरवाइव करोगे नहीं, वो तो फ्लाइट में ही नहीं ले जाने देंगे, रख दो इधर। आज के युग में देखो, भगवत गीता इज वेरी प्रैक्टिकली बुक एंड आल्सो वेरी साइंटिफिक बुक। वो जीना सिखाती है। दो तरह के लोग होते हैं, जिन्होंने कभी गीता को समझा नहीं है, वो जिंदगी काटते हैं। क्या करते हैं? जिंदगी काटते हैं। और जिन्होंने सही गीता को समझ लिया, वो जिंदगी जीते हैं। जिंदगी जीते हैं। और याद रखना, मैं सबको कह रहा हूं, जिंदगी वही जीता है जो जिंदगी को जीतता है। और आपने देखा अंत में अर्जुन ने जीता। जो जीता वही जीता, जो जीता नहीं वो तो मरता। और दुर्योधन मरा। अब आपको क्या करना है? जीतना है। बोली यस और नो? सारे बच्चों जो यंग जनरेशन सुन रही है, उनसे पूछ रहा हूं, आपको सरवाइव करना है? नहीं तो ये दुनिया बड़ी तेज भाग रही है, पता है? बहुत स्पीड से दुनिया भाग रही है। और इसके साथ यदि भागना है तो आपके पास भी तो फार्मूला 1 की रेस हो रही है, वहां तो एक से एक गाड़ियां हैं, एक से एक कार भाग रही है। और आप सोचो मैं साइकिल पे भागूं, इज इट पॉसिबल? नहीं, आपको भी उसी लेवल की कार चाहिए, रेसिंग कार चाहिए। इसी तरह से इस समय दुनिया भाग रही है, भागते भागते मंगल तक पहुंच रही है। हम इंडियन तो चांद तक पहुंच गए। तो हमें भी उसी लेवल की स्पीड चाहिए। और उसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, एजुकेशन है। आज ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जमाना है। आज सिर्फ आप साधु बन के जियोगे तो लोग आपको 10-20 रुपए देके दुकान से हटा देंगे। चलो बाबा आगे चलो। आज आपके हाथ में, एक हाथ में साधु की, एक हाथ में ये माला होनी चाहिए और दूसरे हाथ में आपका भाला, आपकी डिग्री होनी चाहिए, आपका एजुकेशन होना चाहिए। उसके बिना आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। क्योंकि अब जंग की सूरतें
युद्ध की सूरतें बदल चुकी है। पहले युद्ध अस्त्र शस्त्र अर्थात वेपन्स और हथियारों से चलते थे। आज के युग में बताओ, बहुत सारे देशों के पास एटम बम है। बोलो हाँ या ना? है? किसी एक ने चलाया? किसी एक ने चलाया नहीं, क्योंकि अब वो जमाना चला गया। अब इकोनॉमिकल वार होता है। अरे ये समझ में बच्चों को? वैसा ही मैं आप लोगों को ऐसा नहीं है कि कोने में बिठा दिया, निष्क्रिय कर दिया, सफेद कपड़े पहना के। मैं सच कहूं, आपको मीराबाई नहीं बनाना चाहता हूं, आपको कल्पना चावला बनाना चाहता हूं। ये याद, आपको मीराबाई नहीं बनाना चाहता हूं, आपको कल्पना चावला बनाना चाहता हूं, जो अंतरिक्ष तक पहुंची है। ना ही इन लड़कों को मैं कोई आज के हिसाब से ध्रुव प्रहलाद नहीं बनाना चाहता हूं। नहीं तो क्या बनाना चाहता हूं बोलो? आप ही बताओ, बताओ क्या बनाना चाहते हो? कोई आप ही बता दो। सुंदर पिचाई बनाना चाहता हूं आपको मैं आज के जमाने के हिसाब। लेकिन कंडीशन शुड बी अप्लाई कि जहां आपके हाथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बुक है, वहां दूसरे हाथ में आपके साथ में गीता होनी चाहिए। आपके हाथ में माला होनी चाहिए। जहां आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फार्मूले आपको याद हो, वहां ये महामंत्र भी याद हो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। याद रखना, आज वो जमाना चला गया जब एटम बम और तोप और तलवारों से झगड़े होते थे। अब इकोनॉमिक वार हो रहा है, और इस इकोनॉमिक वार में हम भारत कहीं के कहीं आगे निकल चुके हैं। हमने कई देशों के अंदर अपना इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजी के हिसाब से कई देशों में हम घुस गए, एक गोली चलाए बिना, एक बंदूक चलाए बिना हम उन देशों में जा चुके हैं। एवं देखा जाए तो नासा में हमारे कितने भारतीय बैठे हुए हैं, पता है आप लोग? अभी हमारे ही एक भारतवंश की सुनीता विलियम अंतरिक्ष में गई है, लेकिन अभी कहीं वो कुछ गड़बड़ हो गया टेक्नोलॉजी में, मुझे पता चला है। बस भगवान करे वो सुख से नीचे आए, लेकिन गई तो जरूर है, नासा ने भेजा है उसको। क्या बात है हमारे भारतवंशियों की। आप भारतवंशी हो, सोचो जरा, भारतवंशी हो, सोचो जरा। आप खिलजी और गोरी नहीं हो, आप तोलग और अब्दाली नहीं हो, आप शिवाजी, पृथ्वीराज चौहान, राणा प्रताप सिंह हो, रानी लक्ष्मीबाई हो। सोचो जरा इस बात को, आप किसके वंशज हो? हम ध्रुव प्रहलाद के वंशज हैं। सोचिए जरा इस बात को। तो अब बात आई ध्रुव की, और मैं कह रहा हूं ना, ध्रुव खुद में एक टेक्नोलॉजी, पता, क्योंकि ध्रुव का संबंध सीधा स्पेस से है कि नहीं बाबा? है ना? ध्रुव का संबंध, जो एस्ट्रोनॉट होते हैं ना, जो कहां जाते हैं, तो मुझे तो लगता है कि हमारे इतिहास का सबसे बड़ा एस्ट्रोनॉट तो ध्रुव है, अगर देखा जाए तो टेक्नोलॉजी, क्योंकि उसको सबसे पहले स्पेस में भेजा गया। मंगल पे तो हम अभी गए, ध्रुव को सबसे पहले कहां भेजा था? कौन सी जगह भेजा? कौन सा स्पेस दिया गया उसको? ध्रुव तारा ने। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? है? कौन सा स्टार है? ऑल स्टार या गोल्ड स्टार, कौन सा बोलते हैं? बॉल, पॉल, पॉल स्टार। वाह भाई, सबसे पहला मुझे लगता है कौन है एस्ट्रोनॉट? ध्रुव है। अगर टेक्नोलॉजी देखा जाए तो उसको हमने भेज दिया कहां पर? स्पेस में, और अभी तक स्पेस में ही है ध्रुव तारा, आज भी चमकता है। ये हमारे तारे बैठे हैं जो भारतवर्ष में चमकेंगे, बिल्कुल चमकेंगे।
बिल्कुल चमकेंगे, लेकिन शर्त यह है कृष्ण की शिक्षाओं को साथ लेके चलना है, कृष्ण की आइडियोलॉजी को साथ लेकर। अभी हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर बोल रहे थे, वो हमारे यहाँ के बहुत बड़े डिप्लोमेटिक है, उनके पिता बहुत बड़े डिप्लोमेट थे। उन्होंने कहा कि यदि देखा जाए तो दुनिया का, विश्व का, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डिप्लोमेट श्री कृष्ण है। ये उनका स्टेटमेंट। श्री कृष्ण ब्रह्मांड का सबसे बड़ा डिप्लोमेट है। आप सबों को, बच्चों को श्री कृष्ण की शिक्षाओं को, भगवत गीता की तालीम को साथ लेके चलना पड़ेगा। तो अब हम आते हैं अपने मूल पे, क्योंकि मैंने कहा आपको मैं मीराबाई तो नहीं बनाऊंगा, मैं आपको झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनाऊंगा। यह है जीतना। मीराबाई के साथ तो बिचारी के साथ कभी जहर पिला दिया और बिचारी चुपचाप पी गई। ये हमारी बेटियां जहर नहीं पिएगी। अब बहुत हो गया जहर पीने वाला मामला, बहुत हो गया जहर पीने वाला मामला। अब जहर पीने का जमाना चला गया। अब खुल के जीना है, लेकिन अपने सर्कल में रहकर, अपने मॉरल वैल्यू को जानते हुए, अपने फैमिली वैल्यूज को जानते हुए। आई समझ में? श्री राधे। अब ध्रुव महाराज ने कहा अपनी मां से कि अब मुझे चाहिए ये। क्या बेटा, मैं तो नहीं दे सकती हूं, तो कौन दे सकता है? भगवान। तो ध्रुव ने पूछा कहां मिलेगा भगवान, मैं जाके मांग के आता हूं। उसकी मां सीधी सादी थी बेचारी। कहा बेटा, मैंने सुना है भगवान जंगल में मिलता है। कहां मिलता है? ध्रुव ने आओ देखा ना ताव देखा, निकल पड़ा। कहां पर? जंगल में निकल पड़ा। कहां निकल पड़ा? जंगल में निकल पड़ा। जंगल में निकलते 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 क्या ढूंढने जा रहा है? भगवान ढूंढने जा रहा है। भगवान मुझे चाहिए, भगवान मुझे चाहिए, इसलिए भगवान को ढूंढने गया। मैं भगवान से क्या मांगूंगा? मुझे मेरे अधिकार चाहिए, मेरा हक चाहिए। साडा हक इथे रख, मुझे अपना हक चाहिए, इसलिए जा रहा हूं। अब जंगल में जाते 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 अकेला ध्रुव, छोटा सा, जाते 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 आहिस्ता आहिस्ता जंगल गहरा होने लग गया। जंगल गहराने लगा, और जंगल गहराते 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 एक वक्त आया जब आगे जंगल में अंधेरा होने लगा। हमारे यहाँ, हमारे इस दुनिया में बड़े बड़े जंगल है, जैसे अमेज़न का बहुत बड़ा जंगल है। हमारे भारत के अंदर ही सुंदरवन बहुत बड़ा जंगल है। फिर और तो और वो जिम कॉर्बेट, आप गए हो जिम कॉर्बेट? बाबा और मैं गए थे। हम लोग रात को रुके, वहां शेर थे, लॉयन सफारी है। जिम कॉर्बेट बहुत बड़ा जंगल है। उसके एक एडवेंचर हमारे साथ हुआ था, फिर कभी सुनाऊंगा। बड़ा खतरनाक एडवेंचर हुआ था रात को। तो फिर अब ध्रुव महाराज जब जंगल में जाने लग गए, अंदर आगे अंधेरा छाने लग गया, क्योंकि जंगल गहरा होने लगा। आपको पता, कुछ जंगल ऐसे हैं जहां सूरज की किरणें जमीन पे आती ही नहीं, इतना गहरा जंगल होता है। हम कभी कभी हॉलीवुड की मूवीज में देखते हैं, वैसे तो पता नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने तो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ को काटना चालू कर दिया है। ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है बच्चों, आपको पता है क्यों? हम लोगों ने वृक्ष को काटना स्टार्ट कर दिया है। आपको पता नहीं है, ये एक नेचर का बैलेंस सिस्टम है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करते हो और वृक्ष उन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और उसके बदले वो ऑक्सीजन देते हैं। ये वृक्ष एक एक ऑक्सीजन का टैंक है। आज ये वार्मिंग क्यों हो रही है? कि हम धड़ाधड़ वृक्षों को काट रहे हैं और कंक्रीट खड़े कर रहे हैं। अब कंक्रीट तो खड़े हो गए, लेकिन बैलेंस बिगड़ रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होता चला जा रहा है, इसलिए लोगों को पॉल्यूशन हो रहा है। और मुझे डर है
एक वक्त ऐसा ना जो था डर वो तो हुआ कि हम सोचते थे और मैं कहता भी था बहुत पहले कि पानी बिकेगा देखना। आज पानी बिक रहा है। कभी सोचा था कि 1 लीटर पानी ले आओ? हम दूध का सोचते थे, पेट्रोल का सुनते थे, लेकिन पानी अब बिक रहा है। इवन हमारे भारतवर्ष में जहां पानी पिलाना हम हमारा धर्म का हिस्सा है, पानी पिलाना, आज हम पानी बेच रहे हैं। जमाना आ गया ना। अब एक वक्त आएगा जैसे हम पानी खरीदते हैं ना, एक वक्त आएगा इतना पॉल्यूशन बढ़ेगा कि हमें हवा खरीदनी पड़ेगी। हम फिर कहेंगे जा 1 लीटर फ्रेश हवा ला, फिर उसका वो मिलेगा क्या, सिलेंडर नाक से लगाएंगे और फ्रेश होंगे। आएगा जमाना, मैं कह रहा हूं, जिस तरह से हम वृक्षों को काट रहे हैं, धड़ाधड़ काट रहे हैं, आएगा जमाना। तो अब ध्रुव जब गहरे जंगल में जा रहा था तब भगवान को दया आ गई। कह रहे ये बच्चा क्या ढूंढ रहा है? मुझे ढूंढ रहा है। अब मुझे ढूंढते ढूंढते जंगल में जा रहा है, लेकिन आगे जंगल में तो इसको जानवर खा जाएंगे, छोटा बच्चा है। इसलिए उन्होंने नारद मुनि को भेजा। नारद मुनि, जैसे ही नारद मुनि ने ध्रुव महाराज के कहा बेटा कहां जा रहे हो? बोला जंगल में। वो तो मासूम बच्चा था, उसे क्या पता। क्या करने जंगल में जा रहे हो? बोला भगवान से पूछना है, मुझे मेरा हक चाहिए, भगवान चाहिए मुझे, भगवान के पास जाऊंगा। नारद मुनि ने उस मासूम बच्चे को देखा और सोचा आगे तो ये मर जाएगा, ऐसे वहशी जानवर है जो उसे खा जाएंगे। इसीलिए कहता हूं बेटा आप सब बच्चों को भगवान का सहारा लो, भगवान का सहारा लो, भगवान की शरण लो। आने वाले जीवन में जब आप लोग बड़े हो गए, न जाने कैसे कैसे वहशी लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो हो सकता है आपको खा जाए। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम वो जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आने वाले कल में आगे जाके हमारे पेरेंट्स भी ना रहे साथ, हम अकेले हो जाएंगे, तब तो ये वैशी जानवर हमें खा जाएंगे। इसलिए हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब ध्रुव महाराज को कहा बेटा रुक जाओ, यहां रुको। तो बोला यहीं भगवान आएंगे? कैसे आएंगे? बोला मैं तुमको एक मंत्र देता हूं। क्या देता हूं? मंत्र देता हूं। कौन सा मंत्र? चलो। ओम नमो भगवते वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा ध्रुव इसी मंत्र का जाप करो। ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते
भगवान मिलेंगे? बोला हाँ बेटा, अवश्य मिलेंगे। क्यों? कि भगवान भजन करने वालों को ही मिलते हैं। भोजन करने वालों को भोजन मिलता है और भजन करने वालों को भगवान मिलता है। ठीक है? तो बेटा खड़े रहो और बोलो ओम नमो भगवते वास, ओम नमो भगवते। बोलो सब बोलो ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो, ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते। वो बच्चा मासूम था, उसे कुछ पता नहीं था। राग, द्वेष, ईर्ष्या, जेलेसी कुछ नहीं था, वो बिल्कुल इनोसेंट था। एक बात आपको अपना परीक्षण समझाता हूं। हम कभी कभी सेल्फ गिल्ट होते हैं। यू नो सेल्फ गिल्ट? खुद को ही कोसते रहते हैं, मैं तो ऐसा, मैं तो वैसा, मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, मैंने ऐसे किया, मेरा भाई ऐसा हो गया, मेरी बहन इधर चली गई, मेरा इधर हो गया, मेरे कजन ऐसे, मैं वैसे का वैसा ही रहा। हम सेल्फ गिल्ट होते हैं, मैं ऐसा, मैं वैसा, सेल्फ गिल्ट होता है। याद रखा, आप कैसे भी हो, लेकिन यदि हरि शरण आ गए हो तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। मुझे तो वो शम्मी कपूर का गाना याद आ रहा, कौन सा? तुमसे अच्छा कौन है। गाना सुना है? तुमसे अच्छा। ये गाना वो है जब ये पैदा भी नहीं होगे तब का। शम्मी अंकल को जानते हो? नहीं हो? शम्मी दादा, अभी अंकल भी चला गया। तुमसे अच्छा कौन है? हाँ, तुमसे अच्छा कौन है? क्यों? तुम हरि शरण में हो, मेरे ठाकुर की शरण में हो। कपड़ा कितना ही मैला है, कपड़ा एक बार वॉशिंग मशीन में चला गया, गारंटी वो साफ होकर ही निकलेगा। मानते हो? मानते हो? ऐसे हम कैसे भी हैं, लेकिन मेरे राधा वृंदावन चंद्र के शरणों में आए, अब तो साफ होके ही निकलना, पक्की बात है, गारंटी। एक बार वॉशिंग मशीन में कपड़ा चला गया, अब नेक्स्ट प्रोसेस उसका, नेक्स्ट रिजल्ट उसका क्या है? साफ होके ही निकलेगा। अब ध्रुव ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, और ऐसा पूरे मेडिटेशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ नाम भजन में लग गया और मन में सोचा, हे प्रभु अब आप ही का सहारा है। क्या बोला? आप ही का सहारा। क्योंकि मैंने सोचा कि संसार में मेरे पिता मेरा सहारा है, लेकिन पिता तो खुद दूसरी पत्नी के हाथों मजबूर है, क्या करेगा। फिर मैंने सोचा मेरी माँ मेरा सहारा है, लेकिन वो बेचारी खुद कमजोर है। तो सारे जहां के मालिक तेरा ही। चलो 2 मिनट राधा वृंदावन चंद्र की ओर देखो और दिल से उनसे ही बात करो। आज उनसे बात करो, राधा वृंदावन चंद्र से। क्या बात करो? श्री राधे राधे।
सारे जहां के मालिक तेरा आसरा सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा किस्मत है वो हमारी, जो तेरा फैसला है, जो तेरा फैसला है वही मेरी किस्मत है। जो तेरा फैसला है, वो सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के दिल से बोलो वो सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। सारे जहां के तेरा रो कर कटे या हंस कर कटती है जिंदगानी, रो कर कटे या हंस कर तू गम दे या खुशी दे, तू गम दे या सब खुशी दे तेरी मेहरबानी, तेरी खुशी समझ कर, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है, तेरी खुशी समझ कर सब गम भुला दिया है। वो सारे जहां के मालिक जय गुरुदेव। तेरा ही आसरा है। सारे जहां के मालिक जय हो राधा राधा वृंदावन चंद्रा आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का
साथ हो जो मेरे, इस बात की कमी, यदि तुम मेरे साथ हो, मेरे राधा वृंदावन चंद्र, फिर किसी चीज की कमी नहीं। यही उल्लासनगर था जहां मुझे कोई पहचानता था, अकेला था ना, यहाँ की गलियों में घूमता, यही अकेला अकेला, कोई नहीं, पीछे से लोग पता नहीं क्या क्या बातें, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कोई जानता नहीं है, पता है, लेकिन जिसको जानना है वो मेरे साथ। सारे जहां के जय वृंदावन चंद्र तेरा ही आसरा, ओ सारे जहां तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। बड़ी समझने की बात है। कोई किसी बिल्डिंग का मालिक, लेकिन बिल्डिंग का मालिक, कोई किसी फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन फैक्ट्री का मालिक, कोई अमेज़न का मालिक, लेकिन अमेज़न का मालिक, कोई रिलायंस का मालिक है, लेकिन रिलायंस का, कोई फेसबुक का मालिक है, फेसबुक का, कोई व्हाट्सएप का मालिक है, व्हाट्सएप का, कोई विप्रो का मालिक है, तो विप्रो का, कोई किसका गूगल का मालिक है, तो गूगल का, लेकिन मेरा मालिक तो सारे जहां, सारे जहां तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। ओ सारे जहां तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। सारे जहां तेरा ही राजी हम उसी, राजी हम उसी, जिसमें रज़ा, राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा। सारे जहां जय तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। ओ सारे जहां तेरा ही आसरा, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा। अब ध्रुव महाराज खड़े हैं जंगल में अकेले, सारे जहां के मालिक, तेरा आसरा। मैंने कहा ना, आज प्रवचन के आरंभ में रूट को ढूंढना, जड़ को ढूंढना, जड़ को ढूंढना। वैसे हम जनरली कहते हैं, फिर से आगे नारियल का पानी, तो ऐसे कहा जाता है फलाने का बेटा, नारियल का पानी कहा जाता है फलाने की बेटी, नारियल का पानी कहा जाता है फलाने की बीवी, कहा जाता है फलाने का पति, कहा जाता है फलाने का भाई, कहा जाता है फलाने का पिता, कहा जाता है फलाने की माता। नारियल का पानी, लेकिन फलाने का पिता, तो उस फलाने के पिता का पिता कौन? और ऐसे करते करते पता चला पितामस्य जगतो माता धाता पितामह। मेरे ठाकुर गीता में कहते अंत में तो पिता का पिता भी तो मैं ही हूँ, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। अब महाराज ध्रुव महाराज खड़े हो गए, ओम नमो भगवते वासुदेव करते करते 10 बजे, इसलिए क्यों ना हम कल पे रखते हैं इसको, कि अब ध्रुव महाराज को भजन करने दो और आप भी जाके भोजन करो,
और भजन करो। सारे जहां के मालिक, बोलिए मेरे साथ, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। इसलिए सत्संग हमें एक बहुत बड़ा आसरा देती है, एक बहुत बड़ी तसल्ली देती है, एक बहुत बड़ा आदत देती है। तो कल ये ध्रुव चरित्र चलेगा। मैंने सोचा था कि आज पूरा करूंगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगा आपके चरित्र को ठीक करते करते। कल मिलते हैं हरि कथा के साथ, ध्रुव चरित्र को और आगे बढ़ाएंगे। और परसों देखिए किस महापुरुष का चरित्र आ रहा है। लेकिन इतना याद रखना, ये चरित्र सुन के हमारा चरित्र संवर जाता है। नित्य भजो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय